गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 3 के लॉ ऑफ डिमांड के फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम एग्जम्पशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। द इनवर्ड रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड एंड द पॉजिटिव रिलेशनशिप प्राइस एंड डिमांड इट शोज एग्जम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। जब लॉ प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है तो वो लॉ ऑफ डिमांड को शो करता है, लेकिन जब दोनों में पॉजिटिव रिलेशन होता है तो वो लॉ ऑफ डिमांड की एग्जम्पशंस होती हैं, उसकी अपवाद होते हैं। किन किन कंडीशंस में लॉ ऑफ डिमांड है वो यूज नहीं होता है? इंफीरियर गुड्स, घटिया वस्तुएं या गिफिन गुड्स। इंफीरियर गुड्स इज कॉल्ड गिफिन गुड्स। इसके संबंध में किसी भी कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज होने पर उसकी डिमांड भी डिक्रीज होती है एंड प्राइस इंक्रीज होने पर उसकी डिमांड भी इंक्रीज होती है। इस कंडीशन में लॉ ऑफ डिमांड यूज नहीं होता है। सेकेंड, इग्नोरेंस ऑफ द कस्टमर। कभी कभी कस्टमर्स के इग्नोरेंस के कारण भी लॉ ऑफ डिमांड है वो यूज नहीं होता है। व्हाई? क्योंकि किसी भी कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज होने पर कस्टमर क्या सोचता है कि इस वस्तु की जो वैल्यू है, जो इसकी क्वालिटी है वो भी अच्छी नहीं है और वह अपनी नॉलेज की कम होने के कारण उसकी जो क्वालिटी को पहचान नहीं पाता है और वो क्या करता है, उस कमोडिटी की डिमांड भी डिक्रीज कर देता है। उसकी प्राइस डिक्रीज है तो वह सोचता है कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसलिए वह उसकी डिमांड को भी डिक्रीज कर देता है। तो कस्टमर्स के इग्नोरेंस के कारण भी कई बार लॉ ऑफ डिमांड नहीं होता है, वो भी एग्जम्पशंस टू द लॉ ऑफ डिमांड बन जाता है। थर्ड, डिमांड फॉर नेसेसरी गुड्स इन लाइफ। जो नेसेसरी गुड्स हैं उनकी प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, उनकी डिमांड इतनी इफेक्टेड नहीं होती है। जैसे सॉल्ट है, अगर सॉल्ट की प्राइस गेन हो जाती है तो हम उसे उसका यूज कम नहीं कर देते हैं, या उसकी प्राइस डिक्रीज हो जाती है तो कम मूल्य पर वो हमें उपलब्ध होता है तो हम उसकी जो डिमांड है उसको बढ़ा नहीं देते हैं। तो कुछ नेसेसरी गुड्स के केस में भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड यूज नहीं होता है। ऑन एग्जीबिशंस, फेयर इवेंट्स, कभी कभी एग्जीबिशन के केस में या फेयर वगैरह के केस में कुछ कमोडिटीज ऐसी होती हैं कि उनकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है और उन इंक्रीज प्राइस की कंडीशन में भी जो कस्टमर है उन वस्तुओं की डिमांड है वो क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो ऐसी कंडीशन में भी क्या हो जाता है, ये एग्जम्पशंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। फिफ्थ, पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी इन फ्यूचर। जो भी कमोडिटी है उनकी प्राइस का फ्यूचर में चेंज होना या चेंज होने की कंडीशन में कभी तेजी की स्थिति या मंदी की स्थिति में भी लॉ ऑफ डिमांड हमारा लागू नहीं होता है। वैल्यूएबल गुड्स की कंडीशन में भी लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता है, क्योंकि कस्टमर की थिंकिंग क्या होती है कि जो वैल्यूएबल गुड्स हैं उनकी प्राइस जितनी अच्छी होगी वो उतने ही क्वालिटी वाले होंगे। जैसे डायमंड है, अगर किसी डायमंड की प्राइस ज्यादा हाई है तो कस्टमर की थिंकिंग क्या रहती है कि ये जो डायमंड है ये भी ज्यादा वैल्यूएबल होगा और वह उसकी इंक्रीज प्राइस पर ही उसकी डिमांड भी इंक्रीज कर देता है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनमें लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता है, और जब लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता है वो प्राइस और डिमांड दोनों के मध्य पॉजिटिव रिलेशन को शो करता है, तो दैट इज कॉल्ड एग्जम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन जनरल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। जनरल गुड्स सामान्य वस्तुएं, इंफीरियर गुड्स घटिया वस्तुएं, दोनों में क्या डिफरेंस है? जनरल गुड्स, लॉ ऑफ डिमांड, जनरल गुड्स की कंडीशन में जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है वो लागू होता है, जबकि इंफीरियर गुड्स में हमारा लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता है। इसमें
प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज होने पर डिमांड ऑफ कमोडिटी डिक्रीज हो जाती है, जबकि इसमें प्राइस ऑफ कमोडिटी के इंक्रीज होने पर डिमांड ऑफ कमोडिटी भी इंक्रीज हो जाती है। डिमांड स्लोप, जनरल गुड्स के केस में जो डिमांड स्लोप है वो हमारा नेगेटिव शो करता है, उसका जो ढाल है वह ऊपर से नीचे की ओर शो करता है, जबकि इंफीरियर गुड्स पॉजिटिव रिलेशनशिप को शो करता है, इसलिए जो हमारा डिमांड कर्व है वो भी नीचे से ऊपर की ओर जाता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप को शो करता है। इनकम इफेक्ट, जनरल गुड्स पर जो कंज्यूमर की इनकम का इफेक्ट है वह पॉजिटिव पड़ता है। कंज्यूमर की इनकम अगर इंक्रीज होती है तो जो गुड्स की डिमांड होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है, अगर इनकम डिक्रीज होती है तो गुड्स की डिमांड भी डिक्रीज हो जाती है, जबकि इंफीरियर गुड्स के केस में इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो गुड्स की डिमांड डिक्रीज हो जाती है, और कंज्यूमर्स की इनकम यदि डिक्रीज होती है तो गुड्स की डिमांड इंक्रीज हो जाती है।